मुल्क में जल्द इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। जनरल इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल होने पर ही होंगे। मईशत संभालने के लिए अहम फैसले तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब में इत्तेहादियों को वजारतें देने के मामले पर भी तबादला ख्याल। पीटीआई ने पाकिस्तान को पस्ती में धकेला, करप्शन के सबूत अवाम के सामने लाएंगे। लंदन इजलास में नून लीगी बड़ों का फैसला। नवाज शरीफ की आईनी इस्लाहात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। नून लीगी कायद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के। नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही आम इंतखाबात का इंदिया। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई आ जाए। इमरान खान अगले सिपा सलार की तैनाती के मामले पर मर्जी करना चाहते थे। यही मामला हुकूमत की तब्दीली की वजह बना। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का वो इलेक्शन अगले साल तक का है और हम यहाँ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए हैं। तमाशा जो सियासी बेरोज़गार हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनके पास अगर आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होता तो सियासी यतीम वो तमाशा कल ना लगाते। अब इस तमाशे को भी बंद होना चाहिए और हमारी पार्टी का ये प्राइवेट डेलीगेशन था जो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने आया था। हुकूमत के पास अगले साल तक का मैंडेट है। सियासी बेरोज़गारों के पास तमाशा लगाने के अलावा कोई काम नहीं। लीगी वफ़द निजी दौरे में अपने कायद से मिलने आया था, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक। हमारा गेम प्लान है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए? आम इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्टोरल और नैब रिफॉर्म्स हमारे गेम प्लान का हिस्सा। 3 से 4 माह लगेंगे। एक शख्स जब भी बोलता है झूठ ही बोलता है। उसने 4 साल में क्या किया जो जल्दी इलेक्शन करवा कर लेगा? कल के क्रिकेटर का क्या वास्ता कि लोगों को मीर जाफ़र कहे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की महंगाई का इल्म है, ना गर्मी का। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये इनको इस्तेमाल कर रहा है। आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। नून लीगी रहनुमा की ज़ाती राय करार। पार्टी की बात सुनकर चलने का मशवरा। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई। इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम एक कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है ये कत्ल किसने किया है? फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आलाए कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। पीटीआई पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। हालात की बेहतरी के लिए 2 से 3 साल दरकार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इलेक्शन में हमें वोट दें। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ, अपनी कारकर्दगी बताओ। कुर्सी हिली तो मीर जाफ़र और मीर सादिक नज़र आ गए। फ़िक्र नहीं करो, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आलाए कत्ल भी बरामद होगा। मरियम नवाज़ का सवाबी में जलसे से खिताब। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की मशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। पाकिस्तानी सफ़ीर की गुफ्तगू।
MQM का महंगाई की सूरत हाल और अबतर मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खालिद मकबूल के ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास। बाज़ सियासी जमातों की जानिब से इदारों को निशाना बनाने की मजम्मत। कराची समेत सिंध में पानी की किल्लत दूर करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान D सीट होने से बच गए। इस्तेदाम मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस खारिज कर दिया। महफूज किया गया फैसला जारी। वफादारियाँ तब्दील करने वाले MNAs पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। फैसले का मतन। PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत ज़रूरी। 1970 से जो म्यूज़िकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। किसी को गलत इक़दाम उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। काफ लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के दलाइल मुकम्मल। मज़ीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। एक CM को ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली खाली नहीं हुआ और उसके ऊपर जाके इलेक्शन के उस पर ऑर्डर करवा दिया। और अब ये जो पूरा जो सर्कस चल रहा है इस पर कोशिश ही जारी है कि हर तरह का प्रेशर डाल के हर तरह का जो है गैर आइनी कानूनी काम करके जो है इसको किसी तरीके से आइनी करार दिया जाए। आइनी इदारे और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम निकलेगी सड़कों के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये मजाक बन रहा है कि वहाँ पे दो वज़ीर आला मौजूद हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे। मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जो है उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी। इस वक्त पंजाब में 2 वज़राए आला मौजूद हैं। आइन में स्पीकर कौमी असम्बली से हल्फ लेने की कोई गुंजाइश नहीं। आइनी तौर पर आज भी गवर्नर पंजाब हूँ। जाली नोटिफिकेशन लेकर मेरे ऑफिस पर कब्जा किया गया। उस्मान बुज़दार नहीं जो चुप होकर बैठ जाऊँगा। उमर सरफराज चीमा की ललकार। जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान वापस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिश्चियन टर्नर की ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का इरादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल। मुआशरे में इंतहा पसंदाना रवैये तरक्की के लिए ज़हर कातिल। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमज़ा शहबाज की गुफ्तगू। सियासत में इदारों को मौजूए बहस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हंगामी सूरत हाल हो तो लाजिम है कि हुकूमत और फ़ौज इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसले करें। चौधरी शुजाअत की काफ लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। सेवन के करीब खौफनाक हादसा। इंडस हाईवे पर ट्रेलर ने वैन को टक्कर मार दी। 15 अफराद जाम बहक, 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची वालों की मुश्किलात कम होने के करीब। जहाज़ चीन से 69 नई बसें लेकर पहुंच गया। पहले मरहले में इंटरसिटी मंसूबे के तहत 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। डॉलर की ऊंची परवाज। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कदर में ₹1.36 इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में रेट ₹190.02 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹192 में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंडेक्स 641 पॉइंट कमी के बाद 42,863 पर बंद। दरियाए सिंध में पानी की तशवीशनाक हद तक कमी। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर 52 से 62% तक शॉर्टफॉल। नहरें भी खुश्क, फसलें बुरी तरह मुतासिर। काश्तकार परेशान। पानी की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का भी तिजारत की बहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मामले को पाबंदियों में नरमी के तनाजुर में ना देखा जाए। वजारत तिजारत की वजाहत।
और दुनिया के पसंदीदा तरीन खेल फुटबॉल के सुपर मेगा इवेंट यूएफा यूरो 2024 का शेड्यूल जारी। 2 साल बाद जर्मनी के 4 शहरों में मेला सजेगा।